पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातस्मरणीय महापुरुष ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बड़ी ही प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में प्रातःकालीन प्रवचन सत्र में कैवल्योपनिषद पर यथामति विचार कर रहे हैं। यहाँ पे 20 मंत्र 20वें मंत्र का हमारी पुस्तक में 20 नंबर का, अन्य पुस्तकों में थोड़ा कम आगे पीछे भी है, ये समझ लेना। तो 20वां मंत्र आया, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। ज्ञान होने पे क्या फल होता है, तो यही बता रहे एक जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि। देखो इसके पहले 19वें मंत्र में, इसके ठीक पूर्व वाले मंत्र में महावाक्य के अर्थ को बताया गया, और इस मंत्र में तो उसके ज्ञान के फल को बता रहे हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच का जो प्रकाशन करता है, जिस चैतन्य रूपी प्रकाश में संपूर्ण व्यवहार, चाहे जागृत का व्यवहार हो, चाहे स्वप्न का व्यवहार है, चाहे सुषुप्ति में अज्ञान का भी भान है, ये सभी के सभी जिस चैतन्य रूपी प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, तद ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा, उस ब्रह्म को मय रूप से जान करके, सर्वबंधे प्रमुच्यते, सभी प्रकार के बंध, कर्तृत्व भोक्तृत्व, इन सभी प्रकार के बंधों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सदा मनुष्य को आत्मा के विषय में आत्म विषयक जिज्ञासा, प्रयत्न और जो जिज्ञासा है सदा आत्म विषयक होनी चाहिए। लोक में तो देखिए कई प्रकार के व्यक्ति हैं जिसके अंदर बिल्कुल जिज्ञासा नहीं है, वो चाहे कितना भी धक्का लगे वो सांसारिक प्रवृत्ति ही करते रहता है, विवेक नहीं होने की, विचार नहीं होने पर। लोक में देखा गया जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घट गई, किसी का सब कुछ छिन गया, पूरा परिवार नष्ट हो गया, ऐसा होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति परिवार के साथ यात्रा कर रहा है और पूरा पता चला ऐसी दुर्घटना हो गई कि सब परिवार के लोग मर गए, अकेला बच गया। अथवा कभी जो है अग्निकांड में पूरा घर स्वाहा हो गया, संपत्ति भी नष्ट हो गई। तो इतनी बड़ी घटना घट जाती है, व्यक्ति का सब कुछ समाप्त हो जाता है, धन संपत्ति संबंधी, कितने लोगों का, कितने प्रिय लोगों का वियोग हो जाता है। ऐसी स्थिति में अलग अलग लोगों का जो है इसके बाद व्यक्ति की मनोदशा देखी जाती है। कोई व्यक्ति तो इतना ज़्यादा निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश होकर के पड़ जाएगा, जहर खा लेगा, कुछ कर देगा।
एक व्यक्ति तो ऐसा होता है, और दूसरा एक व्यक्ति ऐसा होता है कि पुनः लोगों के समझाने पर लोग उत्साह देंगे तो फिर वो सांसारिक साधनों को इकट्ठा करने में लग जाता है, फिर धन को इकट्ठा करने में, संबंधियों को फिर संबंध बनाएगा। और कोई एक तीसरा व्यक्ति होता है आत्मजिज्ञासु, जो संसार की इन बदलती परिस्थितियों से सबक सीखता है, शिक्षा लेता है कि संसार में सुख मिलेगा नहीं। तो फिर वो जब इस तरह से वो संसार से उपराम हो जाता है, उसके अंदर आत्मजिज्ञासा और बढ़ने लगती है, तो वही व्यक्ति फिर आत्म साधना में आगे जाता है। भाई कोई भी है आत्म साधना में लगा है, तो अगर संसार से विरक्त नहीं है तो आत्म जिज्ञासा का वास्तविक अधिकारी नहीं है। आपात रूप से भले कोई लगता हो, लेकिन अगर वैराग्य नहीं है तो उसके अंदर फिर मुमुक्षा भी ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए तीन जो ये बताए गए उदाहरण, तीन व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसा है कि वो आत्मा की नित्यता को, आत्मा का जो वास्तविक वैभव है उससे पूरी तरह से बेखबर होकर सो रहा है, इसलिए वो बहुत निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। और दूसरा ऐसा था कि यद्यपि लोक व्यवहार में उसे समझदार कहा जाएगा, लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो वह कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। और तीसरा व्यक्ति जो जिज्ञासु हो गया, संसार से विरक्त हो गया, आत्म साधना में ही लग गया, वो वास्तव में समझदार है, क्योंकि संसार में से सुख की आशा करना ये तो स्वप्न के पदार्थों से जागृत में सुख की आशा करने के समान है। इसलिए ये जो है सदा मनुष्य को विचार करना चाहिए। ये बात यहाँ देखिए, इसलिए दिखा रहे हैं कि ज्ञान का फल दे करके दिखा दिए कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंच का जो प्रकाशन करता है उस ब्रह्म को मय, वही मय हो, इस प्रकार से जान करके सभी बंध, जितने भी अनर्थ है, अहंकार ममकार है, कारण के सहित उनसे मुक्त हो जाता है। और ये जो बात है, ये जो आत्मा का ज्ञान, ये अभी वेदांत शास्त्र से ही होगा, ये भी बात विचारणीय है। वेदांत शास्त्रों से ही आत्मा का ठीक ढंग से बोध हो सकता है, क्योंकि वेदांत शास्त्रों में ही निरूपण किया गया कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जगत दिख रहा है ये माया के द्वारा बना हुआ है। हमारा स्वरूप तो सच्चिदानंद रूप है, लेकिन ये माया से दिख रहा है, इसलिए वास्तविक नहीं है। तो शास्त्र का आलंबन ही लेना पड़ेगा, वो भी गुरु मुख से, क्योंकि बिना शास्त्र के आलंबन के जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है, कैसे आया, माया क्या है, माया कहाँ पे आश्रित है, ये नहीं मालूम पड़ेगा। ईश्वर क्या है, ये भी नहीं मालूम पड़ेगा। ईश्वर क्या है यह भी नहीं मालूम पड़ेगा बिना शास्त्र के। और जीव क्या है, जीव का ही स्वरूप नहीं मालूम पड़ सकता है। जैसे गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान गे, इदम क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इदम क्षेत्रम तथा ज्ञानम गेयम चोक्तम समासतः मद भक्ता एतद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। यह जो क्षेत्र है, महाभूत से लेकर के अहंकार पर्यंत, बुद्धि, अव्यक्त, इच्छा, सुख, दुख, ये सब जड़ कोटि में अनात्मा है, क्षेत्र है, इसको जानने वाला आत्मा है। और ज्ञान, ज्ञान के साधन अमानित्वादि, ज्ञान के किन साधनों का यहाँ विनियोग हो गया, यहाँ कौन सी संपत्ति चाहिए, ये भी शास्त्र से ही मालूम पड़ेगा। और मुक्ति का वास्तविक साधन कर्म है कि उपासना है कि ज्ञान है कि अथवा समुच्चय है अथवा अन्य कोई साधन है, जैसे सांख्य आदि मानते हैं। विवेक, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान, और नैयायिक लोग पदार्थों का ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। तो आखिर ज्ञान का साधन क्या है?
मुक्ति का साधन क्या है, किस साधन से मुक्ति मिलेगी, ये अभी आपको इसी वेदांत प्रमाण से ही। तंग तो औपनिषदम पुरुषं पृच्छामि, मैं तुमसे उस औपनिषद पुरुष को, जिसका उपनिषदों में प्रतिपादन हुआ है, उस पुरुष को पूछता हूँ। तो देखिए औपनिषद याज्ञवल्क्य जी ने साकल्य ऋषि से पूछा था। तो उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष, जिसका उपनिषदों में ही प्रतिपादन होता है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, संपूर्ण वेद जिस प्राप्तव्य पद का कथन करते हैं। तो इस तरह से ये सब बातें सब वेदांत से ही संभव है। इसलिए शास्त्र का विचार गुरु मुख से व्यक्ति को जो है प्रत्येक दिन श्रवण करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे अगला श्लोक, यहाँ तक अभी 20 श्लोक हो गए। तो 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तक का उच्चारण एक बार कर देता हूँ, बीच बीच में उच्चारण भी कर लेना ठीक ही है। 11वें मंत्र से, श्लोक नहीं मंत्र, यहाँ पे 11वें मंत्र से 20वें मंत्र तक का पहले उच्चारण करता हूँ। स यो विष्णु स प्राणः स कालाग्नि स चंद्रमा सैव सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्तेति नान्यः पन्था विमुक्तये सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः सैव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं त्रियान्नपानादि विचित्र भोगैः सैव जाग्रत् परितृप्तिमेति स्वप्ने स जीवः सुख दुःख भोक्ता स्वमायया कल्पित विश्वलोके सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमो विभूतः सुखरूपमेति पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात् सैव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापश्च पृथिवी विश्वस्य धारिणी यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मासूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। इस तरह से 20वां मंत्र तक हुआ। आगे इसके बाद का मंत्र जो कि यहाँ पे 21वां मंत्र है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यह संपूर्ण प्रपंच से विलक्षण है आत्मा। प्रपंच तो जड़ है, यह चेतन है, सत है, आनंद रूप है। देखिए जगत के जितने पदार्थ हैं अनेक है, जड़ है, परिच्छिन्न है। कोई भी पदार्थ ले लीजिए, घट है, पट है, दंड है, हमारा शरीर ही ले लीजिए, शरीर तो अनेक है सभी का, और परिच्छिन्न है और जड़ है। लेकिन आत्मा इन सब से विलक्षण है, एक है। देखो जो अनेक में अनेक और एक दोनों की एकता नहीं हो सकती। जो अनेक है एक कैसे हो सकता है, एक जो है अनेक कैसे हो सकता है। इसलिए यह आत्मा इनसे विलक्षण है। तो आत्मा एक है और चेतन है, क्योंकि सबका प्रकाशन करने वाला। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशति, जागृत प्रपंच, स्वप्न प्रपंच, सुषुप्ति आदि, इन सभी का जो प्रकाशन करने वाला तो वह चेतन है, ज्ञान स्वरूप है और परिच्छिन्न नहीं बल्कि व्यापक है। उपाधि के लोप से उसकी व्यापकता मालूम पड़ती। उपाधि भी नष्ट हो जाए तो उसका अनुभव होता है। सुषुप्ति में भी कोई उपाधि नहीं है। हाँ, सयानो याति सर्वतः, सो करके ऐसा लग रहा है व्यापक हो गया है। तो इस तरह से विलक्षण है आत्मा। इसलिए किसी कवि ने लिखा है, रहता सभी के संग पर करता न किसी से संग है रंग पक्के में रंगा।
चढ़ता न कच्चा रंग है। सभी के साथ में रहता है, सभी शरीर इंद्रिय सभी शरीरों में है, सभी के संग में रह रहा है। शुद्ध जो है हम सभी के साथ में है, लेकिन करता न किसी के संग है। किसी का संग, किसी का वास्तविक संबंध शरीर आदि के साथ उसका नहीं है रंग पक्के में रंगा। जैसे कोई पक्के रंग में रंग गया है, काले एकदम काले रंग की चादर है, उसमें दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता है। रंग पक्के में रंगा, चढ़ता न कच्चा रंग है। तो जगत का रंग उसमें नहीं चढ़ता। जगत चाहे विनष्ट हो, चलता रहे, उत्पन्न हो, उससे उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। बिल्कुल पुष्कर पलाशवत निर्लेप, कमल के पत्ते के समान बिल्कुल निर्लेप है। इसलिए श्रुतियों में कहा गया असंगो नहीं सज्जते, वह असंग है, किसी से जुड़ता नहीं। जुड़ने की भ्रांति होती है, हम जुड़े हुए हैं, वास्तव में हम जुड़े नहीं हैं। शरीर आदि से अगर जुड़े ही रहते तो शरीर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पिताजी अगर वास्तव में हितैषी होते तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन एक बार ऐसा गए कि पुत्र आदि का कभी मोह नहीं किया उन्होंने, दोबारा कभी आए नहीं। इसलिए पिताजी शरीर से भिन्न थे, हम भी शरीर से भिन्न है और शुद्ध है। तो इस बात को देखो यहाँ पे मंत्र, यहाँ के मंत्र नंबर 21 में, अन्य पुस्तक में किसी में 19 होगा, किसी में 20 हो सकता है, यहाँ का 21 नंबर का मंत्र। त्रिषु धामसु यद भोग्यं भोक्ता यस्य भोक्ता भोगस्य यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिवः। त्रिषु धामसु यद भोग्यम, तीनों ही धामों में, धाम क्या है? अवस्था, स्थान। जागृत स्थान है, स्वप्न स्थान है, सुसुप्ति स्थान है। परमात्मा ने जीव के भोग के लिए देखिए 3 अवस्थाएं निर्माण कर दी है, 3 कमरे बना दिए। जागृत स्थान में देखो कितना स्थूल व्यवहार करता है, बड़े लंबे समय तक 70-80 साल मनुष्य के शरीर में रह करके जागृत कालीन व्यवहार का निष्पादन करता है, एक स्थान हो गया। और दूसरा है स्वप्न स्थान, जहाँ पे इंद्रिया तो विलीन हो गई किंतु मन के द्वारा वहाँ भी नाना प्रकार के प्रपंच को देखता है। और तीसरा है सुसुप्ति स्थान, जहाँ सोकर एकदम संप्रसन्न हो जाता है, वो बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसा बताते हैं। क्योंकि जागृत में व्यवहार करते करते हम लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। कोई आदमी अगर जैसे 8 घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करा लिया जाए तो बहुत परेशान हो जाता है, तुरंत सोना चाहता है। तो देखो जिस अवस्था में जा कर के हम लोग संप्रसन्न हो जाते हैं, सुसुप्त हो गए, संप्रसन्न हो गए, इसलिए सो करके उठता है तो बोले बिल्कुल तरोताज़ा हो गया, एकदम जो है आनंद आ गया। तो गहरी निद्रा एक ऐसा स्थान है जहाँ परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, कोई प्रपंच नहीं। इसलिए सिद्ध होता है कि जागृत व्यवहार से, स्वप्न के व्यवहार से व्यक्ति को कष्ट होता है, थकता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने एक सूत्र बनाया है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो हाँ उन्होंने बताया यथा च तक्षो भय था। तक्षानी बढ़ई, कारपेंटर। जैसे कोई बढ़ई आपके घर पे आया, आप उससे बोलो कि दरवाज़ा बना दो या कुछ बनाने को बोल दीजिए, तो क्या कहेगा? देखिए आज तो नहीं बना सकता, अभी मैं अपना इंस्ट्रूमेंट जो हथियार उपकरण नहीं लाया हूँ, जब उपकरण लाएंगे तब बना देंगे। तो जब खाली हाथ आया तो देखो बड़े आराम से आया, आराम से चले गए। लेकिन जब वही उपकरण लेकर के आता है, वह सामान को बनाएगा, दरवाजे को बनाएगा, पलंग को बनाएगा, खिड़की को बनाता है, पसीना बहाता है, परेशान होता है, थक जाता है। तो जैसे तक्षा बढ़ई
उपकरण को ले करके थक गया, परेशान हो गया और उपकरण को छोड़ दिया तो बहुत प्रसन्न है। ऐसी आत्मा शरीर इंद्रियों के साथ में जब व्यवहार करता है इनसे युक्त होकर के तो थक जाता है, परेशान होता है, और इनको छोड़ करके जब सुषुप्ति में परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है तो फिर तरोताज़ा हो जाता है। तो एक सुषुप्ति स्थान, तो ये 3 धाम है। और तीनों धामों में जो भोग्य पदार्थ, जो भोग्य है, भोग्य नाना प्रकार के पदार्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें भी कई उत्कृष्ट है, कई निकृष्ट भी है। कुछ उत्कृष्ट है, कुछ निकृष्ट है। कुछ जैसे कभी बहुत अच्छा भोजन बना तो बहुत बोलते बड़ा आनंद आ गया, और कभी अच्छा भोजन, रोटी जल गई, दाल जल गया, दाल जल गई, सब्जी जल गई, बोले अरे क्या जो है तुम भोजन बनाए हो, तुम्हारा भोजन कुत्ता भी नहीं खा सकता, तो निकृष्ट थोड़ा लगेगा। शब्द ऐसे सुगंध हो, सेंट की गंध हो तो बहुत अच्छा व्यक्ति सूंघेगा, और रास्ते में चलते हुए गटर के पानी की दुर्गंध आ जाए तो एकदम नाक दबा लेगा। ते उत्कृष्ट निकृष्ट भोग्य पदार्थ है। और भोक्ता, इन सबको भोगने वाला है तो चेतन एक ही, लेकिन व्यष्टि और समष्टि में अलग अलग है। व्यष्टि में जागृत अवस्था के अनुभव करने वाले को विश्व नाम का, विश्व कहते हैं, विश्व, उस चेतन का नाम है विश्व। स्वप्नावस्था में जो भोग करता है, स्वप्न के पदार्थ शरीर आदि के साथ तादात्म्य करता है, उस अवस्था में अभिमान करता है, उसे तेजस कह देते हैं, वासनाओं से भोग कर रहा है। और गहरी निद्रा में चल कर जा कर के आनंद का भोग करने वाला प्राज्ञ कहते हैं। तो भोक्ता हो गए, ये 3 भोक्ता भी हो गए। और नाना प्रकार का भोग यानी सुख दुख का अनुभव, स्थूल भोग, सूक्ष्म भोग, आनंद भोग, ये जो 3 स्थानों में होता है, तो 3 स्थान, उसमें रहने वाले भोग्य, उसमें रहने वाले भोक्ता और भोग, ये कई वस्तुएं हो गई। लेकिन इन सभी से तेभ्यो विलक्षण साक्षी, साक्षी जो है इनसे विलक्षण है। भोग्य भोक्ता आदि उत्कृष्टता और निकृष्टता से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, वो कभी छीड़ नहीं होता, कभी बढ़ नहीं जाता, कभी क्षय भी नहीं होगा, कभी बढ़ेगा भी नहीं, है ना। इन सबसे विलक्षण है। क्षय क्यों नहीं होता, व्यय क्यों नहीं होता? देखिए, व्यय जो है 3 प्रकार से होते हैं। हाँ, देखिए 3 प्रकार से व्यय, कई प्रकार से व्यय होते हैं। जैसे अंगों के अपचय से जो व्यय हो गया, कोई देवदत्त था, मोटा था, खा पी करके खूब मोटा था, और पहला पता चला ऐसी गंभीर रूप से बीमार हुआ तो उसका जो है एकदम कमज़ोर हो गया। ऐसे होता है। तो बहुत भी मोटा है, सभी में ऐसा होता है, बीमार पड़ गए, साल भर का जो है खाया पिया सब बेकार हो गया। साल भर जितना खा पी करके बनाए शरीर, 1 हफ्ते बीमार पड़ने से सब वही का वही हो गया। अंगों के अपचय से भी व्यय होता है। दूसरा, कोष के अपचय से धन लुट गया। बोले देवदत्त मर गया, बोले क्यों? क्योंकि उसकी गाय भैंस आदि सब धन संपत्ति लुट गई। तो धन के अपचय से भी व्यय मानते हैं। धन समाप्त हो गया, बोलते मैं तो लुट गया। और तीसरा होता है गुण द्वारक। गुण जो है, जैसे कपड़ा जो है पुराना हो गया तो उसका कलर उड़ गया, पुष्प जो है सूख गया तो उसकी सुगंध ही नहीं रह गई। तो गुणों के माध्यम से भी व्यय होता है, क्षय होता है। लेकिन आत्मा में किसी भी प्रकार का व्यय नहीं, क्योंकि ये निरवयव है, नित्य है। स्वरूपतः क्षय भी नहीं हो सकता, स्वरूपतः भी क्षय होता है। कपड़ा जल गया है, कपड़ा ही नष्ट हो गया, लेकिन ये नित्य है तो स्वरूपतः व्यय नहीं हो सकता। इसमें कोई संबंध ही धन आदि के साथ वास्तव में संबंध नहीं, इसलिए उसको लेकर के भी व्यय नहीं होगा, अपचय नहीं होगा। और गुण निर्गुण होने से गुणों के माध्यम से भी अपचय नहीं हो सकता। इसलिए यह जगत से पूरी तरह से विलक्षण है और साक्षी रूप है, सबको देखने वाला।
इस बात को कठोपनिषद में बहुत अच्छी तरह से समझाए। कठोपनिषद में वहाँ आया, वहाँ 3 दृष्टांत दिए। क्या दृष्टांत दिए? अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। जैसे एक ही अग्नि सभी काष्ठ लकड़ी में, नाना प्रकार की लकड़ी में, गैस में, लोहे में प्रविष्ट हो करके उपाधि के अनुरूप दिखाई पड़ती है। लकड़ी टेढ़ी है तो अग्नि भी टेढ़ी दिखाई पड़ेगी, लकड़ी लंबी है तो अग्नि भी लंबी दिखेगी, लकड़ी गोल है, लोहे का गोला गोल है तो अग्नि गोल दिखेगी। इसी प्रकार चैतन्य भी सभी शरीरों में प्रविष्ट होकर के शरीरों के अनुसार ही दिख रहा है। उपाधि का अनुसरण करता हुआ उपाधि के अनुसार उसका रूप मालूम पड़ता है। लेकिन जैसे अग्नि उपाधि से अलग है, सामान्य है, सामान्य अग्नि दिखती नहीं, ऐसे सामान्य चैतन्य भी नहीं दिखता। दूसरा उदाहरण वादी वायु का। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। जैसे वायु भुवन में पार्थिव पदार्थों में प्रविष्ट होकर के गुब्बारे के अंदर प्रविष्ट हो गया तो गुब्बारे के आकार वाला, टायर में वायु भर दिए तो टायर गोल है, वह भी गोल दिखाई पड़ेगा, वायु भी गोल हो गया। शरीर के भीतर होकर वायु भरा हुआ है तो शरीर के आकार वाला मालूम पड़ेगा। तकिए में पिलो, तकिए में वायु भर दिए, तकिए के आकार वाला हो गया। जहाँ पे वायु आप भर दीजिए उस आकार वाला वायु दिखाई पड़ता है। ऐसे ही यह आत्मा पुरुष शरीर में पुरुष दिखता है, बालक के शरीर में बालक, वृद्ध के शरीर में वृद्ध, देवता के शरीर में देवता, पशु के शरीर में पशु और चींटी के शरीर में चींटी, कीड़े के शरीर में कीड़े जैसा दिखता है, लेकिन है इनसे विलक्षण। तब कुछ लोग शंका करते हैं कि जब सभी शरीरों में वही प्रविष्ट हुआ है, जब सभी प्रविष्टों में वही प्रविष्ट हो गया, एक ही प्रविष्ट हुआ है, तब तो शरीर के गुण धर्म उसमें मालूम पड़ेंगे। शरीर के दुख से वह परमात्मा दुखी होगा। सभी जीव एक व्यक्ति अपने दुख से परेशान रहता है, पूरे संसार के दुख से तब तो दुखी होगा परमात्मा, क्योंकि सभी जीव सभी शरीरों में वही प्राण शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति प्रदान कर रहा है। सभी ज्ञान का मूल, क्रिया का मूल वही है। तब तो नाना प्रकार के दुख उस परमात्मा में प्राप्त होंगे। तो इसका समाधान देने के लिए तीसरा उदाहरण दिए। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषै एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। जैसे सूर्य सभी प्राणियों का चक्षु है, सभी प्राणियों के चक्षु का अनुग्रह करता है, लेकिन उन प्राणियों के कर्मों से, सूर्य के प्रकाश में कोई भक्त पुरुष भक्ति करता है, कोई मंत्र पाठ कर रहा है, कोई अश्लील पुस्तकें ही पढ़ रहा है, कोई जो है साधना कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई जो है स्नान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सूर्य के प्रकाश में ही सभी प्राणी अपना अपना व्यवहार, लौकिक प्रवृत्तियां कर रहे हैं, सभी अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहारों से सूर्य में कोई अंतर नहीं आता, सूर्य में कोई अतिशय अथवा निकृष्टता नहीं आती। इसी प्रकार एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, भले ही सभी भूतों की अंतरात्मा एक ही है, सभी क्रियाओं का, सभी ज्ञानों का मूल वह चैतन्य है, तो भी सभी शरीरों में रहते हुए शरीर आदि के धर्मों से कभी लिप्त नहीं होता। न लिप्यते लोक दुखे, न लोक दुख से पीड़ित नहीं होता, क्योंकि बाह्य इन सब की पहुँच से वह बाहर है, इन सब की पहुँच के भीतर नहीं, पहुँच के बाहर है। इसलिए यहाँ कदित तेभ्यो विलक्षणा, 3 स्थानों में जो भी भोग्य है
भोक्ता है, भोग है, इन सभी से विलक्षण है आत्मा, साक्षी है, देखता है, स्व में अध्यस्त संपूर्ण विश्व को देखने वाला, पूरे के पूरे विश्व का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण, यहाँ तक कि जो अंतःकरण में इच्छा हो, ज्ञान हो, कुछ भी अंतःकरण में सब हो, सबका उसका प्रकाशन करने वाला। कहते मेरा मन खराब है, मेरा मन अच्छा है, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, तो सभी बातें देखी जान रहा है। और वह चिन्मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, एक है, अद्वितीय है, चिन्मात्र है, उसमें कोई त्रिपुटी नहीं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सब त्रिपुटी नहीं। भेद दिखाने के लिए तो अनेकवादी लोग नाना प्रकार के प्रयत्न करते, नाना प्रकार की युक्तियां देते हैं। लोगवादी तो क्या कहते हैं, लेकिन चिन्ह मात्र रूप है, कोई भेद नहीं, अद्वितीय है, त्रिपुटी नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि नहीं, कोई त्रिपुटी नहीं, कोई भेद नहीं। अन्यवादी लोग तो भेद में युक्ति देते हैं, श्रुति स्मृति और युक्तियाँ। श्रुति देते पुण्य वै पुण्य न कर्मणा भवति पापे न पापः, पुण्य कर्मों से पुण्य होता है, पाप कर्मों से पापी होता है। तो जीव को तो पुण्यात्मा पापात्मा बताया गया, लेकिन परमात्मा को कह दिए कि अनशनन अन्यो अभिचा कसीति, वह तो इनसे भिन्न है। तो श्रुति में स्मृति में भी कुरु कर्म व तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम, तुम कर्म ही करो, तो कर्म में तो भेद ज्ञान होता है। और जीव को, परमात्मा को तो कह दिए कि वह तो किसी से संबद्ध नहीं है, व्यापक है, वासुदेव सर्वम, ऐसा बता दिए। तो जीव को जो है अलग बता रहे, परमात्मा को अलग बता रहे। और युक्ति भी है, देखिए कि जो दो अत्यंत अलग अलग हो, उनमें कभी भी अभेद नहीं हो सकता। दो अत्यंत भिन्न भिन्न हो, जैसे कोई बहुत पुण्यात्मा है तो कोई पापी, कोई शुद्ध है और कोई पुण्यात्मा, कोई पापी है, दोनों में अभेद नहीं हो सकता। तो दो विरुद्ध का अभेद नहीं हो सकता, तो इसलिए भेद मानना पड़ेगा। संसार का भेद मानना पड़ेगा, जीव आदि को लेकर के भेद मानना पड़ेगा। और अन्यवादी लोग भी मानते ही है, नैयायिक लोग अनंत आत्मा मानते हैं, ईश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है। सांख्य वाले भी अनंत आत्मा मानते हैं और वो भेद की सिद्धि भी करते हैं। उनकी युक्ति है कि जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपद प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। वो लोग कहते हैं कि सबका जन्म अलग अलग हो रहा है, सबका मरण अलग अलग हो रहा है, सभी की इंद्रियां अलग अलग है, कोई अंधा है, किसी की आँख जो है बहुत स्पष्ट रूप से देखती है, कोई अंधा है। जन्म मरण करण ये सबके अलग अलग है, प्रतिनियम सबका अलग अलग। अयुगपत प्रवृत्तिश्च, एक साथ में सबकी प्रवृत्ति नहीं होती। अगर एक ही चिन्मात्र आत्मा होता तब तो कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई नदी में तैर रहा है, कोई पहाड़ चढ़ रहा है, इतने भेद कैसे आएंगे? तो एक साथ में प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए चिन्मात्र एक ही आत्मा कैसे कहोगे? पुरुष बहुत्वम सिद्धम, तो त्रैगुण्य विपर्याच्चैव, तीनों गुणों का विपर्य। किसी में सत्वगुण ज़्यादा होता है, देखिए सत्वगुण ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? कोई भी बात आपको तुरंत समझ में आएगी। जैसे बहुत से लोग सत्संग ये सुन रहे हैं, किसी को पूरा समझ में आता है, यानी वो सात्विक पुरुष है। और किसी को रजोगुण है तो पूरा नहीं समझ पाता, कोई तो थोड़ा सुनते हैं और समझ भी नहीं पाते, क्योंकि रजोगुण ज़्यादा है, मन चित्त वृत्ति एकाग्र नहीं होती, समझ नहीं पाते। किसी में तमोगुण है तो आलस्य प्रमाद आदि, सो जाएंगे, उनको निद्रा आने लगेगी। तो देखिए 3 प्रकार के गुणों को लेकर के भी आत्मा भिन्न भिन्न मालूम पड़ रही है, ऐसा सांख्य वाले कहते हैं। तो यहाँ पे वेदांती सबका जवाब देता है कि देखिए
आप ये जो भेद मान रहे हो जीवात्मा में, उपाधि को लेकर के भेद मान रहे हो कि स्वाभाविक भेद मानते हो? अगर उपाधि को लेकर के भेद मान रहे हो तो हम भी कहते हैं कि वही जो एक ही आत्मा माया के द्वारा जो कार्य हो गया, शरीर आदि अंतःकरण आदि, उस अंतःकरण आदि उपाधियों को लेकर के अलग अलग दिख रहा है। भाई सूर्य का बिंब तो एक बिंब रूपी सूर्य एक है, किंतु प्रतिबिंब तो अनेक हो सकते हैं कि नहीं? जितने नदी है, जितने घट में रख दो, अभी चमत्कार दिखा दिया जाए। अब 10 घड़े लाइए, 10 घड़ों में पानी भरिए, किसी में नीला रंग डाल दिए, किसी में पीला रंग डाल दिए, किसी में कोई रंग नहीं डाले, किसी में गंदा जल भर दिए। अब सभी घड़ों में प्रतिबिंबित सूर्य अलग अलग दिखाई पड़ेगा। तो प्रतिबिंबित सूर्य में तो वो तो भेद हम भी कह रहे हैं, लेकिन जो उपाधि से रहित देखो, बिंब रूपी सूर्य को देखो तो एक ही है। तो स्वाभाविक भेद आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। स्वाभाविक आत्मा दिख ही नहीं रहा था, भेद उसमें कहाँ से सिद्ध करोगे? और औपाधिक भेद अगर आप कहते हो तो हम भी मानते हैं, उपाधि को लेकर के भेद तो हम भी कह रहे हैं। तो इस तरह से तो भेद में युक्ति देते हैं, उसका खंडन जो है सिद्धांती करता है। तो यहाँ पे चिन्मात्रो हम सदा शिव, मैं सदा कल्याण स्वत, मुझ में कोई सृष्टि जब है ही नहीं तो सदा कल्याण ही है, कोई अमंगल है ही नहीं। वह मंगलों का भी मंगल है, महेश्वर सदा से महेश्वर रूप है आत्मा। तो इस तरह से ये 21वां मंत्र यहाँ जो दिया गया, इसमें संपूर्ण प्रपंच से विलक्षण है आत्मा, ये बताया गया। हमारा स्वरूप आत्मा यानी हमारा स्वरूप हम ही। तो अब यहाँ पे फिर ये संसार कैसे उत्पन्न हो गया, तब इसको देखिए बता रहे हैं। जगत जन्मादि कारण कि वो जो है वही परमा, वही आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जब माया से विशिष्ट होता है तो ईश्वर भाव की प्राप्ति करते हैं और माया के माध्यम से पूरा का पूरा जगत बन जाता है। माया एक बहुत अघटित घटना पटी ऐसी माया के विषय में आया है, अघटित घटना को भी दिखा देती है। जैसे मायावी की माया आप देखे होंगे। मायावी जो है संकल्प मात्र से माया के द्वारा न जाने क्या क्या दिखा देता है। पूरी की पूरी ट्रेन को गायब करके दिखा देते हैं, बस को गायब कर देते हैं, किसी को काट करके भी दिखा देता है, कहीं से चिड़िया निकाल के बता देगा। जो जहाँ जो नहीं हो सकता उसको दिखा देती है माया। तो माया के विषय में तो भगवान भाष्यकार ने एक शतश्लोकी का 26वां श्लोक में माया के विषय में बताए हैं कि माया में 4 उत्कर्ष है, 4 उत्कृष्टता, माया की बड़ाई, 4 प्रकार की उत्कृष्टता है। एक श्लोक आता है, देखिए उसको उस श्लोक को भी बता देता हूँ। शतश्लोकी में आप 26वें नंबर का श्लोक देख सकते हो। चत्वारोस्याः कपर्दा युवतिरथ भवेत् नूतना नित्यमेषा मायावापेशलास्या दघटित घटना पाटवं याति यस्मात् स्यादारंभे घृतास्या श्रुतिभवयुवनान् नेवमाच्छादयन्ति तस्यामेतौ सुपर्णा विवपरपुरुषौ तिष्ठतोर्थ प्रतीत्या। चत्वारो अस्य कपर्दा, इस माया में 4 प्रकार के उत्कर्ष है। क्या उत्कर्ष है? युवती, माया सदा नवीन रहती है, सदा जवान बनी रहती है, युवावस्था में युवती है। इसलिए व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भी वासनाएं बूढ़ी नहीं होती। कई बार लोग कहते महाराज हमारी भी इच्छा है कि हम भी आश्रम में आके साधना करें, लेकिन क्या करें, जो है घर वाले आने नहीं देते। और घर वालों से पूछे तो घर वाले कहते कि हमने कहाँ रोका है। तो ये जो माया है नित्य नवीन, शरीर बूढ़ा हो जाए लेकिन माया बूढ़ी नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को सदा विवेचन करते रहना चाहिए कि जो भोग है
सुख देते हैं कि दुख देते हैं? सुख देते हैं तो अब तक सुखी हो जाना चाहिए, परमानंद हो जाना चाहिए, बाल्यावस्था से ही सुख भोग किए, फिर क्यों लालायित घूम रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए माया जो है सदा युवती बनी रहती, सदा नवीन रहती, बूढ़ी नहीं होती। हाँ, विचार करोगे तो माया बूढ़ी हो जाएगी, संसार में नीरसता का भान होगा। और दूसरा, माया में क्या उत्कृष्टता है? माया वा पेशला स्यात्, माया बड़ी पेशल है, कुशल है। अघटित घटना पाटवम याति अस्मात्, क्योंकि अघटित घटना को घटा देती है। बताओ, रस्सी में सर्प है क्या? रस्सी में सर्प दिखा दिया। विक्षेप करने में बड़ी कुशल है, स्वरूप को ढक दिया और विक्षेप करके दिखा देती है। एक ही सच्चिदानंद परमात्मा में स्वरूप को ढक करके पूरा जगत दिखा दिया। एक व्यक्ति सोया और वही स्वप्न में जा करके पूरी बिल्कुल भिन्न परिस्थिति को देख रहा है। तो बड़ी विलक्षण माया घटित घटना को दिखा देती है, विक्षेप करने में बड़ी कुशल है। जहाँ जो वस्तु नहीं होनी चाहिए वहाँ दिखा देती है। जैसे पांडव लोगों का जो महल था, तो जहाँ जल की जगह स्थल दिखता था, स्थल की जगह जल दिखता था, वो भी एक माया ही है। तो माया पूरा जगत दिखा रही, जो कि सच्चिदानंद, जिसमें कोई जो असंग है उसमें ही पूरा जगत दिखा रही। तो बड़ी कुशल है माया। साधारण ऐसी नहीं समझ लेना कोई ऐसी भोली भाली स्त्री के समान है, ये बड़ी कुशल है। स्यादारंभे घृतास्या, आरंभ में बड़ी जो है मीठा मुख वाली दिखती, इसका मुख जो है बड़ा मीठा है। इसलिए कोई जो है कार्य आरंभ में बड़ा मीठा लगता है। विवाह करते हैं लोग, क्या सोच करके करते हैं? सुख मिलेगा, लेकिन पता चला बाद में दुखी हो गए। कई लोग जो है तलाक भी हो जाता है कितने का, कितना पति पत्नी विवाद। एक हमारे पहचान के व्यक्ति है, उनके 3 लड़के हैं और तीनों का तलाक हो गया है, तीनों का अपनी पत्नियों से तलाक हो गया। तो देखिए क्या है, अब विवाह तो बड़े धूमधाम से किए, लेकिन भाग्य क्यों हो गया? ऐसे हर एक कार्य व्यक्ति बड़े उत्साह से करता है, लेकिन आगे जो है फिर उसका कठिनाई सामने आती है। अब जो संघर्ष करने वाले हैं वो संघर्ष करके भले आगे बढ़ते हैं। तो स्याद आरंभे घृतास्या, आरंभ में यह बड़ी मीठी लगती, घृतास्या, इसका मुंह घी के जैसा है, नहीं बड़ी सुंदर है, और बाद में विष के समान रूप दिखाती है। ये चौथा है इसमें उत्कर्ष, श्रुति भव युवनान एवं आच्छादयन्ति, उपनिषदों में प्रतिपादित जो आत्मा है उसको ढक देती है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ परमात्मा रूप ही है। महापुरुष लोग बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं, सज्जन लोग बता रहे हैं, लेकिन सबको ढक लेती है, वह ज्ञान ढक देती, नहीं तो सभी के सभी मुक्त हो जाते। तो उपनिषद में प्रतिपादित आत्मज्ञान को ढक लेती है माया। तो फिर सब ढक लिया तो जीव और ईश्वर कैसे सिद्ध होंगे? तो बोले ने तस्याम एतौ सुपर्णा विव, उसी माया में 2 सुंदर पंख वाले पक्षी के समान ये परमात्मा और पुरुष यानी जीवात्मा स्थित है। कैसे? अर्थ प्रतीत्या, पदार्थों का प्रकाशन के द्वारा सिद्ध हो रहा है। माया तो जड़ है, माया थोड़ी पदार्थों का प्रकाशन करेगी। पदार्थों के प्रकाशक रूप से ये जीवात्मा और परमात्मा उसी माया में स्थित है, ये यहाँ दिखाए। तो माया से वही परमात्मा जगत जन्मादि का कारण हो जाता है। इसलिए ये बात भी, ये जो भी शंका आती है ना, चेतन से जगत कैसे बनेगा, वह भी यहाँ, क्योंकि अघटित घटना पटी ऐसी, इसलिए ऐसा नहीं। कई लोग शंका करते हैं इस विषय में भी कि अकेले परमात्मा से कैसे बन जाएगा जगत, वो तो सहायक नहीं है। और दूसरी बात, पूरा जगत जो बन रहा है परमात्मा से भिन्न है क्या? भिन्न है, भिन्न तो नहीं कह सकते। भिन्न कहोगे तब तो इसकी स्वतंत्र सत्ता हो जाएगी, भिन्न नहीं कह सकते, अथवा असत हो जाएगा। तो और परमात्मा इन सबसे विलक्षण है। परमात्मा सहायक से शून्य है, और हाँ, जहाँ सहायक से शून्य हो गया परमात्मा,
जैसे कुम्हार है, कोई उसके पास चाक है, मिट्टी है, पानी है, तभी घट बना सकता है। तो परमात्मा के पास क्या सामग्री है? कोई सामग्री नहीं, सामग्री से शून्य है। और दूसरी बात, जगत इससे अभिन्न है। और तीसरी बात यह है कि जगत विलक्षण है, जड़ है। चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होगा? क्या तंतु से घट बनता है क्या? इन सभी का समाधान कर देते कि वो माया अघटित घटना पटी ऐसी है। महिम्न में इसलिए अतर्कैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुस्तो हत धियः, जो तर्क का विषय नहीं है परमात्मा, अचिंत्य माया शक्ति वाले हैं, वो वहाँ पे व्यर्थ में कुतर्क करते रहते लोग। तो माया से ही वह कुछ भी जगत को बना सकता है, इसलिए जगत जन्मादि के कारण भी बन जाते हैं। इस बात को 22वें मंत्र में, हमारी पुस्तक में 22 नंबर का मंत्र है, अन्य पुस्तक में थोड़ा आगे पीछे होगा। 22वां मंत्र देखिए, मयि एव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। मयि एव सकलं विश्वम, जितना भी विश्व है सब मुझ में ही, मुझसे ही उत्पन्न हुआ, मुझ में ही उत्पन्न हो रहा है। और मुझ में मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मुझ में ही प्रतिष्ठित हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। कोई भी कार्य कारण में, उपादान कारण में प्रतिष्ठित होता है। परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। फिर कहेंगे कि नहीं, निमित्त कारण अलग होता है, उपादान कारण अलग होता है। कुम्हार निमित्त कारण है, मिट्टी उपादान कारण है घड़े का, घट का। तो यहाँ पे नहीं बताते कि नहीं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि निमित्त और उपादान कारण एक ही होते हैं। इसमें मुंडक उपनिषद में 3 दृष्टांत दे करके समझाया गया, छोटे छोटे दृष्टांत। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवती है। जैसे यथा ऊर्णनाभि यानी मकड़ी, मकड़ी देखेगी वो दीवार के ऊपर, तो कीड़ा घूम रहा है, वो जाला फैला देगी। तो जो जाला मकड़ी ने बनाया, उस जाले के प्रति मकड़ी निमित्त कारण भी है, उपादान कारण। उपादान कारण कैसे है? शरीर को लेकर के, जड़ अंश को लेकर के उपादान कारण हो गई। शरीर के भीतर से लार निकाल करके वो फैला देगी, रेशे जो है अंदर से निकालती है। और निमित्त कारण कैसे? क्योंकि वो जाले को बनाने का जो ज्ञान है उसके अंदर है। हर एक आदमी नहीं बना सकता, हम लोग नहीं बना सकते उस मकड़ी का जाला। तो जैसे उड़नाभि उस जाले के प्रति उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। तो जाले को सृष्टि कर देती है और उसका संहार भी कर लेती है अपने में। और यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति, जैसे पृथ्वी में औषधियाँ, नाना प्रकार के व्रीहि यवा, नाना प्रकार के घास वृक्ष, ये सब उत्पन्न होते हैं। नारियल का वृक्ष ला करके ऋषिकेश में लगाओ, नहीं होगा। और यहाँ होने वाले चीड़ देवदार आदि है, दक्षिण में लगाओ, वहाँ भी नहीं होगा। तो पृथ्वी देवता सभी को जानती है, कहाँ कौन सा, किस मौसम में किस घास को उगाना है, किस वृक्ष में अंकुर आएगा, कौन सा पुष्पित पल्लवित होगा। तो वह देखिए, पृथ्वी में औषधि वनस्पति, वो जितने भी वृक्ष आदि है, वनस्पति है, और औषधि व्रीहि यवा आदि, घास आदि, ते सब जितने भी है पृथ्वी देवता, उनका निमित्त कारण भी है। चेतन अंश से जानती किस ऋतु में कौन होगी, और जड़ अंश से उपादान कारण भी, पार्थिव अंश से उपादान कारण हो गए। यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, जैसे सत यानी जीवित पुरुष से, मरे हुए पुरुष से नाखून आदि नहीं निकलते, जैसे जीवित पुरुष से केशलोम आदि नाना प्रकार के हो जाते हैं, नाखून बढ़ते रहते हैं, बाल बढ़ते रहते हैं।
रोए बढ़ते रहते शरीर में। तो शरीर देखिए जड़ अंश से तो उस नख लोम आदि का पुरुष कारण है, और चेतन अंश से निमित्त उपादान, जड़ अंश से उपादान कारण, चेतन अंश से निमित्त कारण, क्योंकि जीवित पुरुष जीवित शरीर में ही ये होता है। तो इस तरह से अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यहाँ पे पूरे इसी प्रकार तथा अक्षरात् संभवती है विश्वम, इसी प्रकार अक्षर पुरुष परमात्मा से ही, माया से विशिष्ट पुरुष से ही पूरा का पूरा जगत उत्पन्न होता है। अब परिणाम तो माया का होता है, इसलिए परमात्मा को विवर्तोपादान माना गया। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होकर के माया से पूरा का पूरा जगत दिख रहा है। माया का भी अधिष्ठान परमात्मा है ना, इसलिए माया के कार्य परमात्मा में ही कल्पित है। तो मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वं प्रतिष्ठितम, सभी मुझ में ही प्रतिष्ठित है, स्थित है। मयि सर्वम लयम याति, मुझ में ही सब जा कर के लीन हो जाते, सब जा कर के विलीन हो जाते, है ना। तो ये जगत संपूर्ण विलीन हो गए। तो यहाँ पे बता दी तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्, ऐसा जो अद्वितीय ब्रह्म मैं ही हूँ, इस प्रकार का जो अद्वितीय ब्रह्म है मैं वही हूँ। ત્યાં दे दिखा दिए। ત્યાં अंत में यानी वो जो संपूर्ण जगत के जन्म, स्थिति और ध्वंस का कारण है, ऐसा अद्वितीय ब्रह्म, क्योंकि वास्तव में जगत नहीं है, इसलिए जगत को लेकर के द्वैतापत्ति नहीं, वह तो प्रज्ञान घन, उसमें कोई त्रिपुटी नहीं। जैसे नमक का डला ले लीजिए, नमक के डले में को आप पानी में डालिए, अथवा ऊपर से ही वैसे ही नमक के डले पानी में नहीं डाल कर वैसे ऊपर से चेक करिए, ऊपर से इसका स्वाद लीजिए नमकीन, नीचे से स्वाद लीजिए वो भी नमकीन, और बीच से स्वाद लेंगे वो भी नमकीन, लवण उसका स्वाद है। मिश्री को ले लीजिए, ऊपर से स्वाद लेंगे तो भी मीठी, बीच में से भी मीठी और नीचे से भी मीठी। तो जैसे वहाँ पे लवण घन नमकीन ही होता है, इसी प्रकार यह प्रज्ञान घन है, ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप है और दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि जगत कल्पित है, मिथ्या, मिथ्या को लेकर के द्वैतापत्ति नहीं होती। भाई आप विचार करिए, ये जो द्वैत जगत सिद्ध हो रहा है, द्वैत रूपी जगत सिद्ध हो रहा है, स्वतंत्र रूप से सिद्ध हो रहा है कि आत्मा के तादात्म्य से सिद्ध होगा? आत्मा के साथ तादात्म्य करके जगत की सिद्धि होगी कि स्वतंत्र रूप से सिद्धि होगी? तो अगर कहोगे आत्मा के साथ तादात्म्य करके, आत्मा से अभिन्न होकर के जगत की सिद्धि, भाई आत्मा से अभिन्न कैसे होगा? जड़ और अजड़ में कभी तादात्म्य होता है क्या? जड़ और अजड़ में कभी तादात्म्य नहीं होता। जड़ चेतन में सूर्य जैसे प्रकाश और अंधकार में कभी तादात्म्य होता है क्या? कभी तादात्म्य नहीं होता, दोनों में एकता नहीं बन सकती। और स्वतंत्र रूप से कहोगे तो स्वतंत्र रूप से बताओ, अगर जो स्वतंत्र है वह तो आत्मा है, जड़ तो पराधीन होता है, उसकी अपनी सत्ता नहीं है, इसलिए स्वतंत्र रूप से कहोगे तब तो वह भी आत्मा होगी, लेकिन आत्मा तो अलग है, इसलिए स्वतंत्र रूप से भी सिद्ध नहीं होगा और आत्म रूप से भी जगत के स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी। पृथक भी नहीं कह सकते, अपृथक भी नहीं कह सकते। रस्सी में दिखने वाला सर्प रस्सी से भिन्न है ऐसा भी नहीं कह सकते, फिर रस्सी से अभिन्न है वो भी नहीं कह सकते। रस्सी से अभिन्न क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सर्प तो मिथ्या है। मिथ्या का अगर रस्सी के साथ अभेद मानोगे तो रस्सी भी मिथ्या हो जाएगी। अधिष्ठान सत्य होता है, इसलिए जगत परमात्मा से भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं। मिथ्या वस्तु सत्य वस्तु से भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं। वो केवल माया से दिख गया, थोड़ा व्यवहार हो गया उतने काल के लिए, माया से उतने काल दिख गया, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिखा दिए कि मयि सर्वम लयम याति, मुझ में ही जब प्राणियों का कर्म संपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण लीन हो जाती है। इसे और ज्ञान के द्वारा तो
आत्यंतिक, और ज्ञान हो गया तो आत्यंतिक रूप से विलीन हो गया। तो जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से शून्य है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि विभाग से शून्य परमात्मा, उस मुझ में ही संपूर्ण ब्रह्म जा कर के विलीन हो गया। और मैं कैसा हूँ? तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम, मैं अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हूँ, क्योंकि अद्वैता ही कल्याण स्वरूपिणी है, अद्वैत रूपता ही कल्याण करने वाली है, उससे अतिरिक्त नहीं। इस तरह से इस प्रकार से जब विचार करेंगे, देखिए यहाँ पे दो बातें बता दी गई। पहले मंत्र में तो दिखाए कि संपूर्ण प्रपंच से विलक्षण है, क्योंकि वहाँ पे प्रपंच आदि में अनित्यता ये सब है, कई दोष दिखाए। अनित्यता आदि होने से वो परिणामी है, बदलने वाला है। आत्मा तो एक रस है, एक स्वरूप है। और भेद को सिद्ध करने वाली युक्तियाँ आज जगत में जो भिन्न भिन्न करके दिख रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि युक्ति जो देते हैं उनका समाधान कर दिया गया है कि औपाधिक भेद है जगत में, उपाधि को लेकर के भेद, जीव भाव और ईश्वर भाव, ये दोनों औपाधिक है, और वास्तव में शुद्ध एक ही भाव है, चिन्मात्र सदाशिव। तो जगत कारणत्व भी दिखा दिए, और वह उसी में जाकर के विलीन भी हो जाता है। इसलिए जगत परमात्मा से भिन्न नहीं, भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं। अभिन्न भी नहीं का कल्पित है, कल्पित को क्या अभिन्न भी कैसे कहोगे? मिथ्या वस्तु का सत्य के साथ अभेद भी नहीं होता। इस तरह का जो ब्रह्म है वही ब्रह्म मैं हूँ। इस तरह से श्रुतियों के आधार पे बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। श्रवण कर तो बताया था कि षड्विध लिंगों के द्वारा तात्पर्य का निर्धारण। यहाँ भी देखिए बीच बीच में जो है अभ्यास आदि दे रहे हैं। पहले तो शुद्ध स्वरूप का बोध कराए शुरुआत में, फिर जो है जगत के कारण रूप से बताया जा रहा है, फिर अवस्थाओं का विवेचन करके भी दिखाए। तो नाना प्रकार से जो है उस एक अद्वितीय आत्मा की ही सिद्धि होती है। आत्मा से भिन्न उस वस्तु की सिद्धि नहीं होती। तैसा जो पूरे जगत का प्रकाशन करने वाला, जानने वाला, वह मैं ही हूँ। अब इसमें कुछ और एक शंका करते हैं लोग कि चलो ये जो लय को लेकर के, कि जगत का जो लय परमात्मा में है, अभी बताए मयि सर्वम लयम याति, मुझ में जा कर के विलीन हो जाता है। तो जड़ का लय चेतन में कैसे होगा? भाई सजाति में लय होता है, घट का लय मृत्तिका में तो होता है, घट का लय सुवर्ण में हो जाए, तंतु में हो जाए, ऐसा तो नहीं देखा जाता। तो जड़ का लय चेतन में कैसे होगा? तो देखिए जो व्यावहारिक सत्य वस्तु हो, व्यावहारिक सत्य वस्तु का लय तो भले सजाति में है, किंतु जो प्रातिभाषिक वस्तु है, भ्रांति से जो दिख रही है, वहाँ का लय तो विजाति में ही हो जाता है। जैसे रस्सी में दिखने वाला सर्प, उस सर्प का लय क्या किसी दूसरे में सर्प में होगा? उस सर्प का लय रस्सी में ही हो जाएगा, मतलब रस्सी से अतिरिक्त, रज्जू से अतिरिक्त कुछ नहीं दिखेगा। स्वप्न के जो पदार्थ दिख रहे दृष्टा में, वहाँ भी जड़ जगत दिख रहा है, उसका लय कहाँ होगा? जड़ का लय जड़ में करोगे, स्वप्न का घट को फोड़ोगे मिट्टी में मिलेगा, कोई लय नहीं हो। चेतन में ही सब दिख रहा है, चेतन में विलीन हो गया। तो जो व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थ है, उनके लय की बात की जाए तो सजाति में लय भले हो जाए, किंतु जो अज्ञान से दिख रहा है, अज्ञान से बना हुआ है, भ्रांति से जिसका बोध हो रहा है, उसके लय के लिए कोई सजाती वस्तु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जड़ प्रपंच का भी लय चेतन में हो जाएगा, क्योंकि जड़ प्रपंच भ्रांति से दिख रहा है। तो मुझ में लीन हो गया, ज्ञान के द्वारा बाधित हो गया, और मैं अद्वितीय ब्रह्म रूप हूँ। तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम, अद्वितीय ब्रह्म रूप हूँ। इस तरह से विचार आया। आगे का विचार हम लोग कल के सत्र में करेंगे। ओम
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।